बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी अहमियत की हामिल प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का न सिर्फ उस पर अपना तबसरा पेश किया बल्कि पुलिस पर भी काफ़ी तनकीद की। और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस नवीयत से और उसके साथ साथ जिन एक्सप्रेशंस के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद ही होगा कि डोडा के जंगलात, जहां पर पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन यहां डोडा ज़िला के डेसा नामी जंगलाती इलाके में गुज़श्ता शब मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान शुरू हुई झड़प में एक कैप्टन समेत 5 एहलकार जाम बहक हुए हैं, जिनमें एक पुलिस एहलकार भी शामिल बताया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि कश्मीर वादी के मुकाबले में जम्मू रीजन काफ़ी मिलिटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ ज़्यादा मिलिटेंट सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं, जिस वजह से आए रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर कैजुअल्टीज़ भी हो रही हैं। तो इस नवीयत को देखते हुए जहाँ अब जम्मू कश्मीर के स्तर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस हवाले से सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है, वहीं पर मुल्की स्तर पर भी अब इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तनकीद हो रही है। उससे पहले जो ये सूरत हाल बनी थी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हमले के बाद आर्मी चीफ जनरल उपिंदर द्विवेदी के साथ भी बातचीत की और जारी ऑपरेशन की जानकारी हासिल की है। दरियासना जम्मू कश्मीर की LG मनोज सिन्हा ने समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकतों पर गहरे दुख का इजहार करते हुए बदला लेने का अज़म दोहराया है और लोगों से मिलिटेंसी के खिलाफ और मिलिटेंटों के खिलाफ लड़ने के लिए ताउन की अपील की है। आपको याद ही होगा कि इससे पहले भी जम्मू रीजन के अंदर या कश्मीर रीजन के अंदर जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उसमें पुलिस ने इस बात की वजाहत की है कि इन एनकाउंटर को कंक्लूड करने में जो पब्लिक है उनका एक अच्छा खासा सपोर्ट रहा है। तो इस तरह से अब जम्मू का ये रीजन, चाहे डोडा हो और उसके साथ साथ दूसरे इलाके हों, तो वहाँ पर ये मिलिटेंसी देखी जा रही है। पिछले 2-4 दिन से लगातार यहाँ पर ये सर्च ऑपरेशन जारी है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि फ़ौज की टुकड़ियाँ और सिक्योरिटी फोर्सेस में खासतौर पर CRPF की टुकड़ियाँ भी यहाँ पर सर्च ऑपरेशन में मशगूल है। जम्मू कश्मीर तो अपनी जगह, लेकिन राहुल गांधी जो कि पार्लियामेंट में अपोजिशन की लीडर भी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर भी हैं, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को लेकर मरकजी सरकार की तनकीद की है। और इस हवाले से राहुल गांधी ने इन हमलों की मजम्मत भी की है और मरकजी सरकार की तनकीद की है। उन्होंने राहुल गांधी ने जो यहाँ जाम बहक हुए फौजी एहलकार है उनके साथ या उनके खानदानों के साथ ताज़ियत का इजहार किया है और समाजी राब्ता साइट एक्स पर पोस्ट में लिखा कि यक के बाद दीगरे ऐसे वाक़ात इंतहाई अफसोसनाक है और तशवीशनाक है, मुसलसल हो रहे हैं। ये हमले जम्मू कश्मीर की खस्ताहाली को जाहिर कर रहे हैं। यानी इससे पहले जब जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ की सिक्योरिटी को लेकर आवाज़ उठा रहे थे और सरकार ये कह रही थी कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, वहीं पर अब राहुल गांधी भी इस हवाले से बोले। उन्होंने कहा कि ये दरअसल जम्मू कश्मीर की खस्ता हालत है और सिक्योरिटी सूरत हाल जो है ये यहाँ ख़राब हो गया है, लेकिन सरकार इसके बावजूद भी यहाँ कहती है कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। तो इस वजह से राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की गलत पॉलिसियों का खमियाजा हमारे फौजी और इनके अहले खाना भुगत रहे हैं। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि हुकूमत बार बार होने वाली सिक्योरिटी लैप्स की पूरी जिम्मेदारी कबूल करे। ये राहुल गांधी का ट्वीट है। इधर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी जम्मू के अंदर ये जो पैदर पे हमले हो रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान हो रहा है, उन्होंने अफसोस का भी इजहार किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सरकार को जो मौजूदा इंतजामिया है उनकी भी तनकीद की है और ख़ासतौर पर पुलिस की उन्होंने ज़्यादा तनकीद की है। उन्होंने इन हमलों की मजम्मत करते हुए एहतसाब की मांग की है।
श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यहाँ कोई एहतिसाब नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि ये हमले ऐसे इलाकों में हो रहे हैं जहां मिलिटेंसी का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन एक तरफ मिलिटेंसी के खत्म होने का दावा सरकार कर रही है तो दूसरी जानिब जम्मू में ये क्या हो रहा है। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस को भी होश के नाखून लेने चाहिए और महबूबा मुफ्ती का ये कहना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर या जो सेपरेटिज्म को लेकर बातचीत कही गई थी, हाल दिनों आपको याद ही होगा कि डीजीपी कश्मीर की जानिब से भी जो उस मिलिटेंसी के साथ या सेपरेटिस्ट के साथ यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर एक बयान दिया गया था, तो उस पर महबूबा मुफ्ती ने आज रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि जब यहाँ सबसे पहले बातचीत लहदे की पसंद के साथ हुई थी तो वो उस वक्त वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और LK एडवाणी उस बातचीत का हिस्सा थे, तो उस वक्त भी ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया था। हालांकि महबूबा मुफ्ती के काफ़ी तीखे वार थे, क्या कुछ उन्होंने कहा उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। कल डोडा के जंगलों में हुआ, उससे पहले जैसे आपने कहा कुटवा में हुआ, रियासी में हुआ, तो ये ना सिर्फ कंडेमनेबल है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि इसमें जो हमारे जवान, जिसमें कल भी एक उसमें मेजर था, उससे पहले जूनियर कमीशन ऑफिसर भी था, बहुत यंग लोग होते हैं, वहां से अपनी ड्यूटी करने के लिए आते हैं और यहाँ अनफॉर्चुनेटली दे हैव बिकम द फॉडर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये इंसिडेंट्स उस इलाके में हो रहे हैं जहाँ कभी मिलिटेंसी का नामो निशान ही नहीं था। जब यहाँ हालात बहुत खराब थे तब भी इन इलाकों में ऐसे कोई इंसिडेंट्स नहीं होते थे। और अफसोस ये है कि देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। बाय नाउ द हेड शुड हैव रोल्ड, द डीजी शुड हैव बीन सैक्ड बाय नाउ, बिकॉज जो इस वक्त हो रहा है, पिछले 32 मंथ्स में almost 50 soldiers have lost their lives. Nobody is being held accountable. और जो इस वक्त के डीजी हैं, he is more, busy with fixing things politically. उनका जॉब है पीडीपी के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए। आपका जो पासपोर्ट है उसको वेपन बना दिया गया है, वेरिफिकेशन को वेपनाइज किया गया है, यूएपीए कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाया जाए, किस तरह ज्यादा से ज्यादा रेट्स किए जाए। यहाँ पर बिजनेसमैन बेचारे रो रहे हैं, कभी एक रेट, कभी दूसरा रेट, कभी ईडी का रेट, कभी इनकम टैक्स का रेट। हमारे जो मौलवी हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप हमारे कहने पे मस्जिदों में काम करोगे तो तुमको बाहर रखेंगे, नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे। बार एसोसिएशन उनको जेल में डाल, क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन करना चाहते थे। तो ये क्या हो रहा है? We don't need a fixer here, we need a DG। हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत डीजी आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं, पर किसी ने कम्युनल लाइंस पे आज तक काम नहीं किया। यहाँ सिर्फ कम्युनल लाइंस पे काम हो रहा है। आप मुलाजिमों को नौकरियों से निकालते हैं करप्शन के नाम पे। कौन होते हैं वो लोग? मेजॉरिटी कम्युनिटी के, मिलिटेंसी का इल्जाम देके। हर चीज में आपने कम्युनलिज्म को लाया है। इवन पुलिस में भी आप देखिए कि पुलिस वालों की फाइलें उनको यूज किया जाता है, उसके बाद उनको सेल में फेंका जाता है, उनकी फाइलें तैयार की जाती हैं, ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरह से जम्मू कश्मीर न चला है न चलेगा। जिस पार्टी का ये एजेंडा यहाँ चलाना चाहते हैं, इनको मालूम होना चाहिए जो उनका आइडियोलॉग था, डिप्टी चीफ प्राइम मिनिस्टर LK एडवाणी, जिन लोगों को इन्होंने जेल में डाला है या जो लोग इस दुनिया में नहीं है, उन सब के साथ उन्होंने डायलॉग किया। और दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर के हालात असली तरीके से सुधरे थे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किया था। उनको लगा था कि पहली बार हिंदुस्तान की सरकार, यहाँ की एजेंसी कश्मीरी लोगों पे भरोसा कर रहे हैं, और सारी सिचुएशन चेंज हो गई थी। आज सबसे बड़ा फेलियर इनका नॉर्थ कश्मीर में है, जहां
बकौली इनके, मुझे नहीं मालूम है इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ क्या है। अगर इसी तरह से जैसे ये बनाते हैं झूठे केसेस, अगर वैसे ही केस है तो फिर अल्लाह ताला। मगर वहां का जो इलेक्शन जीता गया वो राजशुमारी के नाम पे जीता गया, जो उनके तकरीरें वहां चलाई गई, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको पता चलना चाहिए वहां जो लोग। चलिए, महबूब मुफ्ती को आपने सुना, कई सारी तनकीद और उसके साथ साथ कई सारे सवालात, और जम्मू कश्मीर पुलिस और वक्त की सरकार को उन्होंने आज हल्की तनकीद बनाई। लेकिन सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भी काफ़ी जो डोडा के अंदर सूरत हाल बनी है उसकी मजम्मत की है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बातें की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल बेहतर हो रही है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स है। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बारीक बीनी से इस मामले को देख लेना चाहिए, यानी जो सूरत हाल यहाँ पर बन रही है और उसमें आए रोज़ जो फोर्सेस के जवान जाम बहक हो रहे हैं, ये इनकी कीमती जानों का ज़िया हो रहा है, तो इस पर बारीक बीनी से देख लेना चाहिए ताकि इस तरह के जो नुकसानात हैं वो ना उठाना पड़े। ये सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का कहना है। बात है कि जम्मू कश्मीर में जितना हम सब समझते थे अमन है, ज़मीनी हक़ाइक़ उसके बरक्स कुछ दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है कहीं ना कहीं पे शायद या तो इंटेलिजेंस गैदरिंग में चूक हो रही है या किसी और चीज़ में चूक हो रही है। ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ तो हमें पता नहीं है। अगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस और हमारे बाकी जो लोग इस सिक्योरिटी ग्रिड के साथ जो ताल्लुक़ रखते हैं, ये लगता है उनको बारीक बीनी से देखना चाहिए कि कहाँ पे चूक हो रही है, ताकि जो आए दिन शहादतें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की हो रही हैं, ये लोगों को मायूस कर रही है। ये अच्छी बात है। ये बदकिस्मती की बात है कि इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी का भी स्टेटमेंट आया है जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर, और जो जम्मू के अंदर आए रोज़ ये हमले हो रहे हैं और जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की जानों का जो ज़िया हो रहा है, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर नासिर असलम वानी ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि हुकूमत को होश में आना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अब ग्राउंड हुकूमत के हाथ से निकल चुका है। ये नासिर असलम वानी का कहना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को ठोस इकदाम उठाने की ज़रूरत है। तो जो कल वाक़ा हुआ डोडा में, उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि कुछ देर से यहाँ पे फिर हमने देखा मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स में बढ़ोतरी हो रही है, और रोज़ बरोज़ खासकर जम्मू प्रोविंस के इलाकों में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी के वाक़ात हो रहे हैं, जिसकी हमको बहुत तशवीश है। अफसोस भी है कि हमारे कीमती जानें इसमें ज़ाया होगी, जिसकी हम जो है पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत होश में आना चाहिए। जिस तरह वो अक्सर अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हालात बिल्कुल उनके कंट्रोल में है, लगता नहीं है ग्राउंड में ऐसे हालात हैं। उनके हाथ से ये आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। उनको हम पे इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि अपने काम पे ज़्यादा जोर दें और इन चीज़ों को रोकें, इन वाक़ात को रोकें। सिर्फ अपने आप को क्रेडिट लेना हर चीज़ का ये मुनासिब नहीं होगा। उनको ग्राउंड पे चल के एक तरफ जहां हुकूमत निशाना बन रही है मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान की जानिब से जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर, वहीं पर तरुण चुग जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा कि जिन्होंने जम्मू के अंदर ये हमले किए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हारी हुई जंग लड़ रहा है और ये हमले बौखलाहट की निशानी है, ये तरुण चुग का मानना है। लेकिन एक भी ऐसा व्यक्ति, एक भी आतंकवादी जो हमारे नागरिकों पर हमला कर रहा है, वो बख्शा नहीं जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। जिन्होंने ये प्रयास किया है वो भी बख्शे नहीं जाएगा। महबूबा मुफ्ती पत्थर वार्ता करते हैं, पकड़ दखल का माहौल बनाया हुआ है, हालात खराब हो चुके हैं।
पाकिस्तान हारी हुई बाजी लड़ रहा है, हारी हुई बाजी। आतंकवाद के समूल नाश कर दिया गया है। ये घटनाएं हताशा, निराशा जो आईएसआई की और पाकिस्तान के गुर्गों की है, ये उनकी हताशा है और ये आखिरी लड़ाई है। निश्चित रूप से एक भी बख्शा नहीं जाएगा, कष्टदायक भी है। आगा सैयद रूहुल्लाह का समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट मुहर्रम हराम के जुलूसों के दौरान जो फ़लस्तीनी परचम उठाए गए उस पर उन्होंने पोस्ट किया। मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा सैयद रूहुल्लाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस में फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में नारे लगाने और फ़लस्तीनी परचम उठाने पर मुतअद्दिद नौजवानों को गिरफ्तार किया है। रूहुल्लाह ने मजीद कहा कि ये आज़ादी इजहार पर हमला है और वो भी मज़लूम अवाम के हक़ में जो इजहार ख्याल किया गया और उस पर यह पाबंदी लगना ये दरअसल हुकूक की पामाली है। उन्होंने कहा कि जैसा कि गुफ्तगू के ज़रिए ये बात पहुँचाई गई है कि पुलिस को इन अफराद को रिहा करना चाहिए और उनके साथ मुजरिमों जैसा सलूक करने से गुरेज कर लेना चाहिए। ये आगा सैयद रूहुल्लाह का समाजी राब्ता साइट एक्स पर ट्वीट आया है। नाज़रीन, कश्मीर के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो शिया आबादी वाले इलाके हैं वहाँ पर आए रोज़ मुहर्रम हराम के पेश नज़र जो मातमी जुलूस है वो बरामद हो रहे हैं, जिसमें बच्चे, बुज़ुर्ग, नौजवान जो है वो यहाँ पर मातम करते नज़र आ रहे हैं और नवाखानी करते हुए नज़र आ रही हैं। और इस तरह से 9 मुहर्रम हराम को आज पुंछ ज़िला के सुरनकोट इलाके में शिया बरादरी की तरफ से एक बड़ा मातमी जुलूस निकाला गया, जिस दौरान अज़ादारों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद करते हुए सीना को भी की। वहीं इस दौरान सबीर का एहतमाम भी किया गया था। मज़ीद इशरत भट्ट की ये रिपोर्ट। आज मुहर्रमुल हराम है और लगभग ये साल 1971 से ऑनवर्ड इस वक्त तक ये यहाँ पे जुलूस जो है बरामद होता है। हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रमुल हराम को जुलूस अज़ा जो है वो बरामद किया गया है। इस जुलूस अज़ा में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पर्टिकुलरली जो सिविल सोसाइटी है सुरनकोट की, उनकी तरफ से बहुत अच्छा तावन रहा है। हर एक फर्द बशर ने यहाँ पे कोऑपरेट किया है और ख़ासकर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया है। हम इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। बात हादसे की। आज सुबह सोनमर्ग में जोजिला पास के करीब पेश आए एक अलमनाक सड़क हादसे में एक टाटा सुमो गहरी खाई में जा गिरी, जिस दौरान एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 3 सयाह हलाक हो गए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये गाड़ी जोजिला के मकाम पर 0 पॉइंट की तरफ जा रही थी। मरने वालों में 2 ख़वातीन और एक मर्द शामिल है, जिनकी शनाख्त अभी नहीं हो पाई है। वहीं पर एक बच्चा ज़ख्मी भी बताया जा रहा है, जबकि ड्राइवर मौजज़ाती तौर पर महफूज है। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। देश दुनिया की दीगर खबरों के लिए आप देखते रहे वॉइस टीवी उर्दू और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।